प्रथम पूज्य भगवान गणेश की जय, माता शारदे की जय, माँ पार्वती की जय, देवादिदेव महादेव की जय, कार्तिकेय स्वामी की जय, माता सीता की, प्रभु श्री राम जी की, लखनलाल जी की, भरत जी की, शत्रुघ्न की जय, श्री राधा रानी बिहारी जी की जय, भगवान लक्ष्मी नारायण की जय। अपने सदगुरु को प्रणाम है, अपने अपने माता पिता को प्रणाम है और सबके हृदय में विराजमान भगवान लक्ष्मी नारायण को प्रणाम है। हर सत्संग का सत्र बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और हर अध्याय में छोटा छोटा उसका अंश या उसके एक एक श्लोक अपने आप में बहुत कुछ समाहित किए हुए होते हैं और हर अध्याय में कुछ अलग तरीके से बात कही जाती है, अलग तरह से चीज़ों की व्याख्या की जाती है, लेकिन जो उसका तत्व है, जो उसका निचोड़ है, जो उसका सार है, वो हमको उसी परम तत्व से जोड़ता है। तो आज भी कुछ अलग ढंग से बात हो रही है और हम जब सुनेंगे समझेंगे तो लगेगा कि बात को समझने का ये जो रूप है, ये जो व्याख्या है, ये भी विलक्षण है, अद्भुत है और इससे भी हम अपने उसी निष्कर्ष पे, उसी परम तत्व की प्राप्ति तक पहुंचते हैं। तो आज जो हमारा शीर्षक है वो आप ध्यान से सुनिए, समझिए कि पांच तथाकथित धर्म वस्तुतः अधर्म है। प्रत्यक्ष रूप से सामने से आपको 5 तरह की आज हम लोग चर्चा करेंगे। इसमें भागवत जी में उल्लेख आया है। आज का जो अध्याय उसका शीर्षक यही है जो हम लोग अभी चर्चा कर चुके थे। तो इसके पहले हमने चर्चा की थी कि गृहस्थ के क्या सदाचार के नियम क्या हैं, कि गृहस्थ संबंधी सदाचार क्या है, उसमें बहुत हम लोग डिटेल में गए थे। और आज ये है कि गृहस्थों के लिए मोक्ष धर्म का वर्णन। तो जैसा शीर्षक है, अगर पूरा अध्याय हम समझेंगे तो उसमें निचोड़ यही है कि हम गृहस्थ मार्ग में रहते हुए भी, गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। तो एक तो अपने आप में शीर्षक ही बहुत पर्याप्त है कि आपके साधारण लोग जो समझाते हैं, समझते हैं कि सब कुछ छोड़ छाड़ दो और विशेष रूप से गृहस्थ धर्म छोड़ दो, तभी आपको मोक्ष मिलेगा। तो इसका शीर्षक ही आज का ही है कि गृहस्थों के लिए मोक्ष धर्म का वर्णन। तो ये तो शीर्षक अपने आप में बहुत ही पर्याप्त है और बहुत ही गंभीर है, बहुत ही बड़ा है। लेकिन इसमें भी जहाँ तक की कथा आज हम सुन रहे हैं, समझने का प्रयास कर रहे हैं, उसमें हम इस बात पे जा रहे हैं कि 5 तथाकथित धर्म, सो कॉल्ड जो है आपके धार्मिक कर्म, वे वस्तुतः अधर्म है। आप और हम जब करते हैं दैनिक जीवन में, अपने मानव जीवन में हम लोग बहुत सा व्यवहार करते हैं, कर्म करते हैं, धार्मिक आचरण करते हैं, तो हम उनको धर्म मान के करते हैं। लेकिन भागवत जी में उल्लेख हुआ है कि वे अधर्म हैं। तो अब ये अगर इसीलिए आपसे कहा कि एक एक अध्याय महत्वपूर्ण होता है, हर अध्याय महत्वपूर्ण होता है और एक अध्याय भी अगर आप ढंग से आपकी समझ में आ जाए तो आप उसी परम तत्व पे, उसी परम बिंदु पे पहुंच जाएंगे जिस बिंदु पे हम लोग पहुंचना चाहते हैं, जिसके लिए हम लोग निरंतर सत्संग करते रहते हैं, सुनते रहते हैं, समझते रहते हैं। तो थोड़ा सा हम लोग उसमें और जहाँ पे आज का जो शीर्षक है उस पर आएंगे, लेकिन उसके पहले जो उल्लेख हुआ है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। उस पर भी अगर हम चर्चा करें तो कई कई दिन चर्चा कर सकते हैं, बट आज हम लोग जहाँ तक जाना है वहाँ तक जाने के बाद फिर उस पर और गहराई में जाएंगे। तो गृहस्थों के लिए मोक्ष धर्म का वर्णन। नारद जी कहते हैं, युधिष्ठिर, कुछ ब्राह्मणों की निष्ठा कर्म में
कुछ की तपस्या में, कुछ की वेदों के स्वाध्याय में, प्रवचन में, कुछ की आत्मज्ञान के संपादन में तथा कुछ की योग में होती है। गृहस्थ पुरुष को चाहिए कि श्राद्ध अथवा देव पूजा के अवसर पर अपने कर्म का अक्षय फल प्राप्त करने के लिए ज्ञाननिष्ठ पुरुष को ही हव्य कव्य का दान करे। यदि वह न मिले तो योगी, प्रवचनकार आदि को यथा योग्य और यथाक्रम देना चाहिए। देव कार्य में 2 और पितृ कार्य में 3 अथवा दोनों में एक एक ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। अत्यंत धनी होने पर भी श्राद्ध कर्म में अधिक विस्तार नहीं करना चाहिए कि अगर हम बहुत धनवान हैं तो ज़्यादा लोगों को बुला लें, इसमें मनाही की गई है कि अत्यंत धनी होने पर भी श्राद्ध कर्म में अधिक विस्तार नहीं करना चाहिए, क्योंकि सगे संबंधी आदि स्वजनों को देने से और विस्तार करने से देश काल उचित श्रद्धा, पदार्थ, पात्र और पूजन आदि ठीक ठीक नहीं हो पाते। देश और काल के प्राप्त होने पर ऋषि मुनियों के भोजन करने योग्य शुद्ध हविष्य अन्न भगवान को भोग लगाकर श्रद्धा से विधि पूर्वक योग्य पात्र को देना चाहिए। हविष्य माने जो हम लोग पूजा करने के समय खाते हैं, शुद्ध पदार्थ, शुद्ध भोजन लेते हैं, तो इसमें कोई नॉन वेज ऐसी चीज़ें, निरामिष चीज़ें नहीं होती हैं। तो वो समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला और अक्षय होता है। देवता, ऋषि, पितर, अन्य प्राणी, स्वजन और अपने आप को भी अन्न का विभाजन करने के समय परमात्म स्वरूप ही देखें। तो इसलिए आपसे कह रहे हैं कि एक एक श्लोक से अगर आप इसके अंदर गहराई में जाओ तो सभी में सब कुछ आ जाएगा। अब इस श्लोक अगर में जाओगे आप, तब भी आपको समझ में आता है कि सभी में परमात्मा का दर्शन करना, यहाँ तक कि अपने में भी। तो धर्म का मर्म जानने वाला पुरुष श्राद्ध में मांस का अर्पण न करे और न स्वयं ही उसे खाए, क्योंकि पितरों को ऋषि मुनियों के योग्य हविष्य अन्न से जैसी प्रसन्नता होती है वैसी पशु हिंसा से नहीं होती। अब इसके जैसे बताया कि पहला वाला एक आपका श्लोक था, उसका भी मतलब अगर आप जाओ तो बहुत अंदर चर्चा कर सकते हैं कि परमात्मा स्वरूप इस सब में देखें। फिर अगला बात आ रही है कि जो लोग सद्धर्म पालन की अभिलाषा रखते हैं उनके लिए इससे बढ़कर और कोई धर्म नहीं है। अब ये लाइन भी अगर आप लिख के अपना कहीं टांग लीजिए, याद रखिए, तो ये भी इससे कल्याण हो जाएगा। क्या कहते हैं, धर्म की परिभाषा कितनी सुंदर है। हम दुनिया कहते हैं उससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। हम बहुत सी चीज़ों को धर्म ही मानते हैं। कहते हैं कि जो लोग सद्धर्म पालन की अभिलाषा रखते हैं उनके लिए इससे बढ़कर कोई धर्म नहीं है कि किसी भी प्राणी को मन, वाणी और शरीर से किसी प्रकार का कष्ट न दिया जाए। तो अब ये चीजें पढ़ के आगे बढ़ जाओगे तो ठीक है। और एक श्लोक अगर आपको समझ में आता है, यही आप जीवन में उतार सकते हो कि धर्म सबसे बड़ा धर्म यही, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। हम लोग हर तरह के धर्म जानते हैं, इस श्लोक को, इसके बात को, इसके अर्थ को हम नहीं समझ पाते हैं। अब आप गहराई, आपसे हमसे चर्चा होती है, आप अपने साथ बड़े किंतु परंतु रखते हैं कि बुरे के साथ तो हम, इसे लिखा है किसी भी प्राणी को, लिखने को लिख सकते थे कि अच्छे प्राणी के साथ आप को दुख कष्ट मत दीजिए, लिख सकते थे। वो भी लिख सकते थे कि जो अच्छे लोग हैं उनको कष्ट मत दीजिए, ऐसा लिखा जा सकता था। उसमें लिखा गया किसी भी प्राणी को। अब आपको ये संबंधी, वो संबंधी, ये रिलेटिव, वो रिलेटिव, ये पड़ोसी, वो सड़क वाला, वो, उसमें बहुत सारे लोगों में आपको किंतु परंतु नजर आता है कि भाई इनको तो हम कैसे दे सकते हैं, इनके लिए कैसे हम मंगल कामना कर सकते हैं, शुभ कामना कर सकते हैं।
इनके लिए तो हमारे मन से बद्दुआई निकलती है, गाली निकलती है, इनसे तो हम अच्छे संबंध रख ही नहीं सकते हैं। तो ये आप एक एक श्लोक अगर आपकी समझ में आए तो ठीक है, आपके तर्क बड़े होते हैं, कुतर्क बड़े होते हैं कि आप कैसे इनको, यही ज्ञान आपके पास है कि आप इनको सबको अच्छा ही कहते रहते हैं। तो ये आपका सोचने का नजरिया, आप सोचते रहिए। भागवत जी तो ये कह रही है कि जो लोग सद्धर्म पालन की अभिलाषा रखते हैं उनके लिए इससे बढ़कर कोई धर्म नहीं है कि किसी भी प्राणी को मन, वाणी और शरीर से किसी प्रकार का कष्ट न दिया जाए, मन से भी न दिया जाए, मन में भी उनके लिए बद्दुआ न हो, मन में भी उनके लिए बुरी भावना न हो। इसी से कोई यज्ञ तत्व को जानने वाले ज्ञानी ज्ञान के द्वारा प्रज्वलित आत्म संयम रूप अग्नि में इन कर्ममय यज्ञों का हवन कर देते हैं और बाह्य कर्म कलापों से उपरत हो जाते हैं। जब कोई इन द्रव्यमय यज्ञों से यजन करना चाहता है तब सभी प्राणी डर जाते हैं। वे सोचने लगते हैं कि ये अपने प्राणों का पोषण करने वाला निर्दयी मूर्ख मुझे अवश्य मार डालेगा। तो जब हम किसी द्रव्य के द्वारा कोई यज्ञ करते हैं तो बहुत सी चीज़ों की आहुति देते हैं। कोई पशु आहुति देता है, पशु बलि देता है, कोई और पदार्थों की आहुति देता है, तो कोई न कोई की आहुति देते हैं। तो इसलिए वो उससे ऊपर का बात किया उन्होंने कि जो ज्ञान यज्ञ हैं, ज्ञानी हैं, वो आत्म संयम करके और सारे कर्मों को हवन कर देते हैं। इसलिए धर्मज्ञ मनुष्य को यही उचित है कि प्रतिदिन प्रारब्ध के द्वारा प्राप्त मुनि जन उचित हविष्यान्न से ही अपने नित्य और नैमित्तिक कर्म करे तथा उसी से सदा संतुष्ट रहे, सर्वदा संतुष्ट रहे। एक एक श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है, पर जहाँ पे आज हम जाना चाह रहे थे अब वो पॉइंट आ रहा है कि 5 तथा कथित धर्म वस्तुतः अधर्म है। वो कौन सी चीजें हैं? विधर्म, परधर्म, आभास, उपमा और छल। अब विधर्म में भी धर्म लगा हुआ है, परधर्म में भी धर्म लगा हुआ है। तो कहते हैं अधर्म की 5 शाखाएं हैं, विधर्म, परधर्म, आभास, उपमा और छल। धर्मज्ञ पुरुष अधर्म के समान ही इनका भी त्याग कर दे। अब ये बात केवल जो श्लोक सुन लोगे, पढ़ लोगे तो शायद आपके समझ में आ ही नहीं रहा होगा कि क्या कहना क्या चाहते हैं। समझ में नहीं आ रहा होगा कि क्या कहना क्या चाहते हैं। आप थोड़ा समझा रहे हैं, लेकिन उससे भी आपको कितना समझ में आएगा ये आप कोशिश कीजिए कि क्या है ये विधर्म, क्या है परधर्म, क्या है आभास, क्या है उपमा, क्या है छल, क्या है। बता रहे थोड़ा सा आपको, अगर उससे भी स्पष्ट हो जाए तो बहुत सुंदर बात है, वरना हम और गहराई में जाएंगे। तो कहते हैं कि जिस कार्य को धर्म बुद्धि से करने पर भी अपने धर्म में बाधा पड़े वो विधर्म है। पहली एक बात उसमें पहले ही जोड़ दी कि धर्म बुद्धि से कर रहे हो आप काम, लेकिन आपके धर्म में बाधा पड़ रही है तो वो विधर्म है। और पहले ही कह दिया कि विधर्म जो है वो अधर्म के समान है। तो आप तो धर्म बुद्धि से कर रहे हो, लेकिन आपका धर्म जो है उससे नहीं हो रहा है, परिपूर्ण नहीं हो रहा है, आपका धर्म उससे पालन नहीं हो रहा है, तो वो विधर्म है और वो विधर्म जो है अधर्म है। अब इतने से आपकी बात समझ में आ जाए तो बढ़िया है, वरना अभी हम थोड़ा और गहराई में चलते हैं। आगे क्या कहते हैं? किसी अन्य के द्वारा अन्य पुरुष के लिए उपदेश किया हुआ धर्म परधर्म है। किसी अन्य के द्वारा अन्य पुरुष के लिए उपदेश किया हुआ धर्म परधर्म है, और परधर्म भी अधर्म है। तो हम लोग अभी इसकी गहराई में आएंगे, पर जो अभी श्लोक पा रहा है उसका अर्थ समझ सुन लीजिए। फिर क्या कहते हैं? पाखंड या दंभ। पाखंड तो आप सब लोग समझ ही रहे होंगे कि सच्चाई में नहीं कर रहे हैं, दिखावे में कर रहे हैं।
अपने को शो करने के लिए, शो ऑफ करने के लिए कर रहे हैं। बहुत सा सारा काम कर रहे हैं, बट हृदय में, मन में वो वाला भाव नहीं है। बड़े बड़े आयोजन भी कर रहे हैं, लेकिन वस्तुतः हृदय में भाव नहीं है। दिखावा ज़्यादा है, पाखंड ज़्यादा है। तो पाखंड को भी उन्होंने कहा कि अधर्म है। अक्सर हम कहते हैं बड़े पाखंडी हैं। तो जो हम दिखावे के लिए करते हैं, बड़े बड़े करते हैं, वो भी वस्तुतः अधर्म है। अब आप तो सोचते कि हमने बहुत बड़ा काम किया, बहुत बड़े आयोजन कर लिए, बहुत बड़े दूर हुआ है, बहुत कुछ कर दिया, लेकिन अगर आपकी श्रद्धा नहीं है, भाव नहीं है, तो वो भी इतना बड़ा आयोजन भी आपका अधर्म ही है। और एक और है कि इसमें 5 बातें आई थी। विधर्म, विधर्म माने जो कि कर रहे हैं धर्म बुद्धि से, लेकिन उससे आपके धर्म के पालन में रुकावट आ रही है। दूसरा है कि दूसरे के लिए, दूसरे के द्वारा किया हुआ अगर कोई उपदेश है, तो वो आपके लिए तो वो परधर्म है, और परधर्म आपके लिए अधर्म के समान है। तीसरा है कि सब कुछ ठीक है, बड़े बड़े आयोजन कर रहे हो आप, लेकिन आप दिखावे के लिए कर रहे हो। तो इसीलिए बार बार हम लोग याद करते हैं, गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम। भगवान एक पत्ते से, एक फूल से संतुष्ट हो जाते हैं। आप बड़ी बड़ी माला, बड़ा बड़ा प्रसाद, बड़ा बड़ा सब कुछ करते हो, कई घंटे को, कई दिनों का आयोजन करते हो आप। उसमें पहली बात आई थी कि अत्यधिक धनी होने पर भी अधिक विस्तार नहीं करना चाहिए। तो ये हो गया आपका विधर्म, परधर्म और आपका पाखंड, है ना। अब चौथा हो गया क्या है कि शास्त्र के वचनों का दूसरे प्रकार का अर्थ कर देना छल है। आप तो शास्त्र सुन रहे हो, गीता, भागवत, रामचरितमानस, वेद सुन रहे हो, लेकिन उसका जो अर्थ है, उसका जो मतलब है, उसकी जो मीनिंग है, वो आप उससे अलग हट के अपने हिसाब से कुछ कर रहे हो, वो छल है। और छल भी जो है वो अधर्म है। और फिर क्या है, बहुत बढ़िया आगे से है कि आभास, एक चीज आई आभास, कि मनुष्य अपने आश्रम के विपरीत स्वेच्छा से जिसे धर्म मान लेता है। अब ये इसमें जो भागवत जी में वर्णन आ रहा है, श्लोक है यार, जिनका अर्थ सुन रहे हो आप, इसमें अभी इतनी इस चीज को और खुलासा नहीं हुआ है। इसके लिए हमको अभी अंदर जाएंगे अभी, क्योंकि अभी इससे आपको शायद इतना स्पष्ट नहीं हो रहा होगा। तो कहते हैं कि मनुष्य अपने आश्रम के विपरीत स्वेच्छा से जिसे धर्म मान लेता है, वो आभास है। अपने अपने स्वभाव के अनुकूल जो वर्ण आश्रमोचित धर्म है, वे भला किसे शांति नहीं देते। धर्मात्मा पुरुष निर्धन होने पर भी धर्म के लिए अथवा शरीर निर्वाह के लिए धन प्राप्त करने की चेष्टा न करे, क्योंकि जैसे बिना किसी प्रकार की चेष्टा किए अजगर की आजीविका चलती ही है, वैसे ही निवृत्ति परायण पुरुष की निवृत्ति ही उसकी जीविका का निर्वाह कर देती है। तो अभी इसमें आगे बहुत सारा इस अध्याय का बहुत अभी है, क्योंकि इस अध्याय में जो है काफ़ी बड़ा अध्याय है ये। तो इसमें तो 80 श्लोक हैं, आज अभी 15 श्लोक तक हम हैं। लेकिन आज हम फिर अपने जो आज का केंद्र हमारा है, जो आज का हमारा शीर्षक है कि 5 तथाकथित धर्म अधर्म हैं। अब इसलिए आपसे आपके मन मस्तिष्क में प्रश्न आ रहा होगा,
कि भाई इतना सुन तो लिया लेकिन समझ में अभी कुछ नहीं आया हमारी। तो इसमें एक बात आप हम अच्छे से समझ लें कि इसको थोड़ा और समझने के लिए, एक तो ये है कि जो साधारणतया हम सोच रहे हैं, सोचते हैं, उससे अधिक विस्तार है, उससे अधिक बड़ी बात है आपके समझने के लिए। अब जैसे क्या है कि आपने कहा कि भाई जो है हम तो मान लो पूजा पाठ कर रहे हैं, ठीक है, एक तो ये हो गया। और आप कहते हो कि साहब हमारा एक धर्म है, हमारा धर्म सनातन धर्म है, हमारा हिंदू धर्म है। दूसरे धर्म जो हैं, अब जो साधारण अर्थ इसका अगर आप बढ़ाओगे, विस्तार करोगे, तो शायद आपके धीरे धीरे समझ में आएगा कि इसका मतलब शायद ये है कि हमारा धर्म अच्छा है और दूसरे धर्म जो हैं वो अच्छे नहीं हैं। अगर हम दूसरे धर्म को अपना रहे हैं, दूसरे धर्म को अच्छा मान रहे हैं, तो एक तरह से ये भागवत जी या गीता जी कहती हैं कि साहब वो अपना धर्म अच्छा है दूसरे के धर्म की तुलना में। गीता में भगवान ने 2 अध्याय में इसका ऐसा श्लोक लिखा है, अध्याय 2 और अध्याय 18 में। लेकिन बात उन श्लोकों में आपको स्पष्ट नहीं हो पा रही है। ये तो मोटा मोटा आप सुनते हो, समझाया जाता है, क्योंकि दोनों तरह के उदाहरण हमारे जीवन में हैं। बहुत से लोग अपना धर्म छोड़ के दूसरे धर्म अपना रहे हैं। बहुत से लोग किन्हीं भी कारणों से अपना धर्म छोड़ के दूसरा धर्म अपना रहे हैं। और सीधी बात है, कारण किन्हीं की जगह मत सोचिए, शायद उनको वहाँ कुछ अच्छा लग रहा होगा, अपने यहाँ कुछ अच्छा नहीं लग रहा होगा। उनको अपने यहाँ की तुलना में बाहर के धर्म में, दूसरे धर्म में कुछ अच्छा ही नजर आ रही होगी। तो एक तो मोटा मोटा जो हम और आप साधारणतया अर्थ निकाल सकते हैं या निकालते हैं, वो ये है कि हमारा धर्म श्रेष्ठ है दूसरे धर्मों की तुलना में। तो अगर आप जिसको बोलते हैं ना कि जो है लिटरल मीनिंग, केवल शब्द का अर्थ निकालोगे तो आप फिर गहराई में पहुंच नहीं पाओगे। उसका शाब्दिक अर्थ निकालेंगे, केवल भावार्थ करेंगे तो आप गहराई में नहीं पहुंच पाएंगे। गीता में भगवान ने 2 जगह कहा है। तो अध्याय 3 के श्लोक 35 में कहा है, और उसमें भी खाली श्लोक पढ़ोगे तो आप शायद वहां भी समझ नहीं पाओगे, लेकिन फिर भी आप समझने की कोशिश करो। अध्याय 3 का श्लोक 35 क्या कहता है कि श्रेयान स्वधर्मो विगुण परधर्मात् स्व अनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह। कि अपना धर्म जो है दोषपूर्ण भी हो, उसमें त्रुटियां भी हो, कम अच्छा भी हो, वो दूसरे के धर्म से अच्छा है। अपने धर्म का पालन करते हुए मृत्यु भी कल्याणकारी है, जबकि दूसरे का धर्म विपत्ति को देने वाला है। ये अध्याय 3 के श्लोक 35 में कहा है। और बिल्कुल मिलता जुलता उन्होंने कह दिया है जो है वो आपका अध्याय 18 के श्लोक 47 में बिल्कुल मिलता जुलता कहा है कि श्रेयान स्वधर्मो विगुण परधर्मात् स्व अनुष्ठितात् स्वभावत नियतम कर्म कुर्वान नाप्नोति किल्बिषम। अध्याय 18 श्लोक 37 में भगवान कृष्ण कहते हैं कि अपने स्वाभाविक कर्म को त्रुटिपूर्ण ढंग से करना भी, अपने स्वाभाविक कर्म को त्रुटिपूर्ण ढंग से करना भी दूसरों के धर्म को अच्छी तरह से करने से अधिक श्रेष्ठ है। अपने धर्म के अनुरूप कर्म करने से मनुष्य पाप का भागी नहीं बनता,
क्योंकि वो सहज कर्तव्य ही ईश्वर की सेवा है। तो इसका जो केवल शाब्दिक अर्थ निकालते हैं लोग बाग, शाब्दिक अर्थ यही निकालते हैं कि भाई जो अपना धर्म है, हम कहते हैं हमारा धर्म क्या है, अपना धर्म जो है सनातन, हम सनातन धर्मी हैं, हम हिंदू धर्मी हैं। तो इसके विपरीत आचरण करने वाले बहुत से हैं जो कि सनातन छोड़ रहे हैं, हिंदू धर्म छोड़ने और दूसरे धर्म अपना रहे हैं। तो जो अभी हम बात समझ रहे हैं कि जो हम समझ रहे हैं उससे भी अधिक मतलब है ये जो 5 तरह के तथाकथित धर्म का बात आई है, उससे भी बहुत बड़ा मतलब है, या उससे बहुत अलग मतलब है, ये भी कह सकते हो आप। अब आप थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। पहला क्या था? विधर्म। पहला क्या है? विधर्म। हम तो सोच रहे थे कि विधर्म को बताया गया कि भैया जिस कार्य को धर्म बुद्धि करने पर भी अपने धर्म में बाधा पड़े वो विधर्म है। हम कर रहे हैं धर्म बुद्धि से कर रहे हैं। अब अगर एक सैनिक जो है वो जब युद्ध के क्षेत्र में, युद्ध मैदान में है और उसके अंदर ये भाव आ जाए कि अहिंसा परमो धर्मा, अगर एक सैनिक के मन में ये भाव आ जाए कि दया धर्म का मूल है, अगर एक सैनिक के मन में ये भाव आ जाए कि दया धर्म का मूल है, अहिंसा परमो धर्मा, तो क्या कर रहा है? वो धर्म बुद्धि से तो सोच रहा है, लेकिन वो अपने धर्म में उसके बाधा पड़ रही है। उसका जो सैनिक का जो धर्म है उसके धर्म के पालन में बाधा पड़ रही है। तो अब इससे थोड़ा थोड़ा तो आप समझ रहे हो, लेकिन इसका मूल क्या है? ये बात क्यों कही जा रही है? बात आपकी थोड़ा थोड़ा उल्लेख आ गई, थोड़ा इसको और समझते हैं हम लोग। धर्म का जो स्वरूप हम सब लोग दिमाग में बिठाए हुए हैं, हम लोग जो धर्म का स्वरूप बिठाए हुए हैं, जो भागवत जी कहती है, जो गीता कहते हैं, भगवान कृष्ण भगवान राम कहते हैं, वो बिल्कुल अलग है और उसको लोग चर्चा नहीं करते, समझते नहीं, समझाते नहीं। इसीलिए कहा गया कि वो जो एक प्रकार है छल कर रहे हैं, वो लोग छल कर रहे हैं। ये जो एक प्रकार था इसमें छल करना, कि जो शास्त्रों की व्याख्या अपने मन मुताबिक करने लगते हैं। धर्म क्या है? एक इसमें बात आई थी, वो भी अपनी जगह सही है, लेकिन वो बात का मीनिंग, उसकी सार्थकता तभी होगी जबकि साथ में इस बात को समझ के चलेंगे। पहले क्या बात आई थी कि इससे बढ़कर कोई धर्म नहीं कि किसी भी प्राणी को मन, वाणी और शरीर से किसी प्रकार का कष्ट ना दिया जाए। ये धर्म है, लेकिन इस धर्म, इस नियम के लिए, इस सिद्धांत के लिए भी आपको ये आगे वाली बात ध्यान रखनी पड़ेगी। तो ये चीजें आपने सुनी बहुत बार हैं कि अभी इसने जितना सुना उसमें भी बात आई है, लेकिन धर्म है क्या? आप तो अभी हम बात कर रहे थे सनातन धर्म, हिंदू धर्म की बात कर रहे थे, है ना? फिर हम लोग जो मोटा मोटा हर समय रोज चर्चा करते हैं और सब लोग खूब अच्छी तरह से उसका पालन भी करते हैं, घर में मंदिर में जाकर के अलग अलग तरह से पूजा पाठ करते हैं, उसको धर्म मानते हैं हम लोग। तो ये चीज़ हम लोग हर सत्संग में करते हैं। पता है कि खाली समझाए, ये जो इस बार बात आई वो बिल्कुल थोड़ा शब्द अलग है, लेकिन भाव वही है जिस पे हम रोज हर सत्संग में चर्चा करते हैं। धर्म क्या है? धर्म जो है आपको रामचरितमानस में भी कहा है, आपको इधर आज के जो हम अभी गीता जी के 2 श्लोक सुन रहे हैं तो उसमें भी उन्होंने समझाया है। तो रामचरितमानस में क्या कहा गया है, हम कई बार चर्चा कर चुके हैं कि राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका। और आगे की
बैरुन सर कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई। और जो आज का बताना चाह रहे थे आपको कि वर्णाश्रम निज निज धर्म, यही बात अभी गीता में भी भगवान ने कही है। धर्म क्या है? वर्ण और आश्रम। वर्ण और आश्रम के अनुसार जो आपका कर्तव्य बनता है वो धर्म है। आप सब चीजों को धर्म मानते हो, इसके बारे में आप ज्यादा सोचते नहीं, दिमाग में ही आता है आपके। वर्ण और आश्रम हमारे यहाँ आपको पता है, इतने दिन से हम सत्संग सुन रहे कि 4 वर्ण हैं और 4 आश्रम हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। और ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, ये 4 आश्रम हैं। तो जो जिस आश्रम में है और जो जिस वर्ण में है उसका कर्तव्य पालन करना वो धर्म है। जो जिस वर्ण में है, जिस आश्रम में है, उसके अनुसार अपने कर्तव्य को, अपने ड्यूटी को, अपने फर्ज को पूरा करना वो धर्म है। तो इसीलिए जो हमने आपको पहला उदाहरण दिया था कि एक सैनिक अगर युद्ध मैदान में है और वो बोले कि दया धर्म का मूल है, अहिंसा परमो धर्मा, तो फिर वो अपने धर्म का पालन नहीं कर रहा है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, यहां जन्म से नहीं, हम लोग इन सबको जन्म से लेते हैं कि कोई सिंह साहब कहलाते हैं, कोई शुक्ला जी, कोई मिश्रा जी, कोई गुप्ता जी कहलाते हैं। हम मानते हैं कि वो कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, कोई वैश्य है, कोई शूद्र है। जो आपको बौद्धिक ज्ञान देता है, जिसका मेंटल काम है, जिसका काम दिमागी है, जो आपको कुछ समझाता है, वो एक तरह से ब्राह्मण है। जो कुछ समझा रहा है, जो कुछ आपको ज्ञान दे रहा है। ऐसे तो कहा गया जो ब्रह्म ज्ञान दे वही ब्राह्मण है, लेकिन हम अपने समझने के लिए समझ सकते हैं कि जिसका बौद्धिक का क्षेत्र है, जिसका मेंटल, जिसका जो कुछ भी है, दायित्व है, रोल है, भूमिका, वो ज्ञान देना है, समझाना है किसी को। तो चाहे वो कोई ऋषि मुनि हो, चाहे आपके कोई टीचर हो, अध्यापक हो, शिक्षक हो, प्रोफेसर हो, लेक्चरर हो। जो शारीरिक श्रम कर रहा है वो सारे शूद्र हैं। अब जितने भी सेवा कर रहे हैं, जिनका काम अपने हाथ पैर से कुछ करना है, वो सब शूद्र हो गए। जो कोई वस्तु की खरीद फरोख्त कर रहे हैं, वस्तु पैदा कर रहे हैं, वस्तु बना रहे हैं, वस्तु बना के बेच रहे हैं, वो सब व्यापारी हो गए, वैश्य हो गए। और जो इन तीनों की रक्षा कर रहा है वो क्षत्रिय हो गया। फिर हमारे 4 आश्रम हो गए। एक आश्रम होता है जिसमें हमें विद्या अध्ययन करना होता है, एक आश्रम होता है जिसमें हमें गृहस्थी सृष्टि का क्रम करना पड़ता है, गृहस्थी आगे बढ़ाते हैं। फिर हम धीरे धीरे उससे भी ऊपर उठते हैं, हम वानप्रस्थी होते हैं, हम सन्यासी होते हैं। तो कहते हैं वर्ण और आश्रम के अनुसार जो कर्तव्य है वही धर्म है। और अगर आप अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार कर्म नहीं कर रहे हो तो आप धार्मिक भाव से भी कोई काम कर रहे हो, वो विधर्म है और वो एक तरह का अधर्म है। आप तो कर रहे हो पूजा पाठ, आप तो आरती कर रहे हो, आप तो व्रत बैठे हो, और बच्चा रो रहा है, पिताजी बूढ़े रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। आप तो अनुष्ठान कर रहे हो। आप इस संसार में बड़ी बड़ी लोगों को भ्रमित किया गया है। अब कोई आदमी वो अपनी जॉब न करे, ड्यूटी न करे, कारोबार न करे,
कोई आदमी कारोबार ना करे, कोई काम धंधा ना करे, और बच्चे घर में भूखे मर रहे हो, घर में खाने को ना हो, बच्चे घर में भूखे मर रहे हो, घर में खाने को, घर में कंगाली मची हो, ओके मैं तो पूजा कर रहा हूँ कमरे में बैठ करके, मैंने तो 40 दिन का व्रत लिया है, 15 दिन का व्रत लिया है, ऑफिस में उसका कोई जरूरी काम लगा है, लेकिन वो कह रहा है मैं तो इतने दिन छुट्टी लूंगा। तो उसका धर्म तो जो 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 नौकरी कर रहा है, उस नौकरी में अगर उस समय की आवश्यकता है कि आज ये काम होना है, आज ये काम होना है, आज ये अनिवार्यता है, और आप कहते हो कि मैं तो जा रहा हूँ धर्म बुद्धि, मैं तो तीर्थ यात्रा पे जा रहा हूँ, मैं 15 दिन घर से नहीं निकलूंगा, मैं कमरे में बंद रहूंगा। तो जो धर्म बुद्धि से कर रहे हो, लेकिन आपका जो स्वधर्म है, आपका जो कर्तव्य है, आपका जो फर्ज है, अगर वो बाधा कर रहा है तो देखने से तो आप धर्म कर रहे हो, सामने शुद्ध धर्म है, लेकिन वो अधर्म है। तो ये बातें भागवत जी की चर्चा न जाने कितनी, भागवत सप्ताह हो रहा है, होता रहेगा, होता भी हो रहा है, होता भी, तो सब लोग जाते भी बड़े धर्म भाव से हैं, और वहां जाकर के हर तरह का राधा जी की, कृष्ण जी की और यशोदा मैया की सारी सब झांकियां देख के आ जाते हैं हम लोग। इस तरह की चर्चा नहीं वहां पे होती है ना। तो वर्णाश्रम निज निज धर्म, वर्ण और आश्रम के अनुसार, इसीलिए इसी हमने कहा था आपको कि इस श्लोक में भी आया है कि अपने अपने स्वभाव के अनुकूल जो वर्ण आश्रम उचित धर्म है, वर्णाश्रमोचित, यहां भी वही कहा है, वही रामचरितमानस में, वही गीता में भी है। धर्म क्या है? जो आपका, हमको क्या होता है कि हमको अपना कार्य नहीं अच्छा लगता है, हम जिस स्थिति में, हमको वो नहीं अच्छी लगती, बाकी सब अच्छा लगता है। हम जो भी हैं, हमको वो छोड़ के बाकी सब अच्छा लगता है। इसलिए कहते हैं हर सत्संग में घूम फिर के बात वही आती है कि जो हम हैं, हमको वो नहीं अच्छा लगता, इसके अलावा सब अच्छा लगता है हमको। तो हम क्या है कि इस जगत में जब हम आते हैं तो कहीं किसी विशिष्ट जगह पे तो आएंगे हम, किसी विशिष्ट परिवार में तो आएंगे हम। अरे या हमारा जन्म अफ्रीका में होगा, या अमेरिका में होगा, या भारत में होगा, या किसी और देश में होगा। उसके देश में भी पता नहीं कितने सारे मोहल्ले, मुकाम, शहर और प्रांत होंगे, कहीं एक ही जगह जन्म होगा हमारा। किसी के परिवार में तो होगा, वो परिवार का जो माता पिता है, कोई तो कर्म कर रहे होंगे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र कुछ तो होंगे। उसको उस रूप में भी ले सकते हैं, और आज के भी परिप्रेक्ष्य में ले सकते हैं कि अगर मान लो पुराने धारणाओं को आप छोड़ दो, पुरानी धारणाओं को आप छोड़ दो कि आज का युग दूसरा हो गया है, तो अब अगर मान लो या तो किसी का जन्म किसी परिवार में हुआ, किसी का जन्म किसी व्यापारी के परिवार में हुआ, किसी का जन्म किसी कृषक के परिवार में हुआ, किसी का जन्म किसी राजा के परिवार में हुआ, तो कहीं ना कहीं तो जन्म होगा। अब भारत वाले को भारत नहीं अच्छा लग रहा है, अमेरिका वाले को अमेरिका नहीं अच्छा लग रहा है, चाइना वाले को चाइना नहीं अच्छा लग रहा है, अफ्रीका वाले को अफ्रीका नहीं अच्छा लग रहा है। जो व्यापारी है उसको व्यापार कम अच्छा लगता है, उसको। तो वर्णाश्रम निज निज धर्म, हमारी स्थिति क्या है? हम इस चीज को अभी यहां पे आई, ये बात आप समझो तो सही। हम क्या है कि जो कहावत कही गई ना
कि देख पराई चौपड़ी मत ललचावे जीव, रूखा सूखा खाए के ठंडा पानी पियो और देख पराई चौपड़ी मत ललचावे जीव। ये धर्म है। हमको हमको और चाहिए, ज़्यादा चाहिए, अच्छा चाहिए, बढ़िया चाहिए। जो प्राप्त है, जो हमारा जिस देश काल में हम हैं, जिस परिस्थिति में हम हैं, जहाँ हमारा जन्म हुआ है, या हमने मान लो कि चलो इन सबको छोड़ भी दो आपने, आज का शिक्षा का युग है, लोग शिक्षा लेते हैं, शिक्षा लेने के बाद फिर किसी विशेष फील्ड में जाते हैं। कोई इंजीनियर बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई सैनिक बनेगा। तो जन्म से नहीं सही, जन्म से होना भी नहीं चाहिए, कर्म से ही होना चाहिए। तो अगर कोई आदमी, कोई अगर सैनिक या कोई पुलिस वाला वो सबसे हाथ जोड़ के खड़ा हो तो वो कर पाएगा अपनी ड्यूटी? अगर पुलिस वाला बिल्कुल उसकी भाव भंगिमा, उसकी बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल डरपोक जैसी लगे, डब्बू जैसी डरी हुई लगे, तो पुलिस की ड्यूटी कर पाएगा? और एक आदमी जो किसी सर्विस सेक्टर में है, किसी बैंक में काम कर रहा है, किसी इंश्योरेंस कंपनी में काम कर रहा है, एक व्यापारी है, अगर वो पुलिस वाला अपना व्यक्तित्व बना ले, पुलिस की भूमिका में रहे और रोबीला बना रहे, सबसे डांट डपट के बात करना चाहे, तो क्या वो उचित है? तो हमारे लिए करना क्या है? हमारा जो अब अगर एक जो है पढ़ाने वाला जो मास्टर है या अध्यापक है या गुरुजी हैं, वो बॉडी बिल्डिंग करें, तो क्या उचित है? उसके लिए तो अपने अधिक से अधिक ग्रंथों को पढ़े, उनसे उसको ज्ञान हो और अपने शिष्यों को ज्ञान दे, अपने विद्यार्थियों को ज्ञान दे, अपने शिष्यों को समझाए बुझाए। उसका तो एक्सेल उधर, उसका तो जो उन्नति है उधर होनी चाहिए कि अगर कोई बौद्धिक ज्ञान लेने वाला है, कोई शिक्षक, कोई टीचर है, तो वो अपना बौद्धिक ज्ञान बढ़ाए, तो उसका फर्ज वो है। और कोई अगर सैनिक है, कोई पुलिस वाला है, उसके शरीर बढ़िया होना चाहिए। आप सब कुछ बनना चाहोगे तो नहीं कर सकते हो। तो हमारा जो कर्म है, जिस देश काल में जन्म लिया, बलिदान उसी पे हो जाए। हमको अपना देश काल नहीं अच्छा लगता, बाकी सब अच्छा लगता है। हमको दूसरे का धर्म अच्छा लगता है। धर्म का मतलब इसीलिए समझाया आपको कि आप उसको सनातन और दूसरे धर्म के रूप में भी ले सकते हो, और उसके जो वर्ण आश्रम के हिसाब से है वो भी ले सकते हो आप। हर बार चर्चा करते हैं कि अगर आप स्त्री हैं तो आपको स्त्री का जीवन खराब लग रहा है बड़ा, आपको अपना जीवन ही खराब लग रहा है बिल्कुल। तो वर्णाश्रम निज निज धर्म, हमने आपको पहले समझाया है कि आप अगर हर काम को करना चाहो, आप हैं तो इंजीनियर, आप सोचे कि लाओ हम डॉक्टरी भी कर देंगे, किसी का ऑपरेशन भी कर देंगे, तो कहते हैं जा का काम उसी को छाजे और करे तो डंडा बाजे। जिसका काम है उसी को अच्छा लगता है। अगर आप किसी के साथ कोई ऐसी स्थिति हो गई है और आप सोचो आपातकाल को छोड़ दो, इमरजेंसी को छोड़ दो, बट सामान्य रूप से आप सोचो कि लाओ मैं ट्रीटमेंट करना भी शुरू कर दूं, सबका इलाज करना शुरू कर दूं। हमने इसीलिए बताया आपको कि भगवान राम तो स्वयं भगवान थे, तब भी उन्होंने किसको बुलाया? जब लक्ष्मण जी को मूर्छा लगी तो उन्होंने सुषेण वैद्य को बुलाया, और सुषेण वैद्य ने भी क्या मंगाई? संजीवनी जड़ी बूटी मंगाई। तो जाका काम उसी को छाजे। आप सब काम नहीं कर सकते हो, आप
और आपका जो, इसीलिए अब गीता का दोबारा अगर आप समझोगे तो शायद आपको समझ में आ जाए गीता में क्या कहा गया है, कि इसीलिए आपको समझाते हैं और कई बार इसमें कथाएं आई हैं कि अगर कोई कसाई है उसको भी भगवान मिलेगा। अगर हमने आपको पहले कहानी सुनाई थी कि पोस्टमार्टम करके किसी ने, डॉक्टर ने अपना रिकॉर्ड बनाया था, उसका नाम पब्लिश हुआ था कि उसने इतने पोस्टमार्टम किए हैं। अब पोस्टमार्टम करना कोई धार्मिक कर्म तो नहीं है। आप अपने कर्म को हीन समझते हो। आप पहली बात तो धर्म को ही नहीं समझते हो। आपका कर्म ही आपका धर्म है। आपका जो ड्यूटी है, आपका जो फर्ज है, वही आपका धर्म है। हम दुनिया भर के अनुष्ठान करते हैं और बड़े बड़े जगह प्रवचन सुनते हैं कि पूजा ऐसी करनी चाहिए, पूजा वैसे करनी चाहिए, ऐसे जमीन पे बैठना चाहिए, कि पूर्व दिशा में मुंह करना चाहिए, कि इतने बजे उठना चाहिए, उतने बजे उठना चाहिए। हम पूजा के सारे वो नियम बहुत सीखते हैं, हमको पता है। बहुत जगह सिखाए जाते हैं पूजा कैसे करनी चाहिए, कितने बजे करनी चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, कैसे खड़े होना चाहिए। आपका वर्ण क्या है, आपका आश्रम क्या है। अब अगर कोई विद्यार्थी जीवन में और वो गृहस्थ जीवन के काम करने लगे तो उसको गलत शब्दों में कहो तो वो आशिकी करने लगे और इधर उधर जाके करने लगे तो वो उचित है। तो जब जो आपका वर्ण है, जो आपका आश्रम है, उस समय वही कर्म आपको सुशोभित देता है। तो अब इसीलिए भगवान ने क्या कहा है, इसीलिए हमने आपको उदाहरण दिया एक कसाई का। कहते हैं कि गीता के अध्याय 3 श्लोक 35 में कहते हैं कि में श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने स्वाभाविक कर्तव्य, स्वधर्म, अपने स्वाभाविक कर्तव्य माने स्वधर्म का पालन दोषपूर्ण होने पर भी, वो कसाई का काम होने पे भी, वो मोची का काम होने पे भी, रैदास भी अगर आप हो, वो जुलय का काम होने पे अगर कबीर हो, आपके सामने उदाहरण है। कबीर और रैदास महान संत हैं। तो कहते हैं कि अपने स्वाभाविक कर्तव्य स्वधर्म का पालन दोषपूर्ण होने पर भी दूसरों के कर्तव्य माने पर धर्म का पालन करने से बेहतर है। आप जाकर के ज्ञान बांटना शुरू कर दो, पूजा कराना शुरू कर दो जाकर के। अपने कर्तव्य का पालन करते हुए मृत्यु भी कल्याणकारी है। यहां तक कह दिया है कि अपने कर्तव्य का पालन करते हुए मृत्यु भी कल्याणकारी है। आप चाहे किसी भी स्थिति में देख लीजिए, आप एक पति हैं, पत्नी है, एक सैनिक है, एक पुलिस वाले हैं, एक टीचर हैं, एक अध्यापक हैं, एक अभी आपको मतलब आपकी समझ में आ जाए तो ईश्वर की बड़ी कृपा है। अभी पुस्तक एक पढ़ रहे हैं, उस पुस्तक में क्या लिखा है कि एक राजा और एक गरीब के बारे में उसमें बताया गया है कि एक किंग आफ्टर हैविंग सेव्ड हिज किंगडम, एक राजा ने जिसने अपने राज्य की रक्षा की, राज्य की रक्षा की, और एक एंड ए पुअर मैन हैविंग फेड हिज फैमिली, और एक गरीब आदमी जिसने अपने परिवार का भरण पोषण किया, वो दोनों की सेटिस्फेक्शन लेवल बराबर है। दोनों के कार्य का जो स्तर है, दोनों के कार्य की जो महानता है एक जैसी है। यह राजा बड़ा नहीं है। अगर राजा ने अपने राज्य की रक्षा करी है और एक गरीब आदमी ने अपने परिवार का भरण पोषण कर लिया, परिवार का पालन कर लिया, दोनों बराबर है। हम बड़ा बनना चाहते हैं, जो प्राप्त है हमारे लिए वो अपर्याप्त है, जो नहीं प्राप्त हमारे लिए वो अच्छा है। हम जो है वो हमको अच्छा नहीं लगता, हमारे पास जो है वो अच्छे नहीं लगते, जो नहीं हमको अच्छे लगते हैं। जो हमारे पास है उनको अच्छे नहीं लगते हैं, चाहे कोई भी चीज हो, चाहे कोई वस्तु हो, चाहे कोई व्यक्ति हो। और जो नहीं है, ये जो हमसे दूर है, ये हमसे अलग है,
कहावत कहेगी कि ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, हर चमकीली चीज सोना नहीं होती है। तो इसीलिए गीता के दोनों अध्याय में ये कहा गया है, 3:35 में भी कहा गया और 18:47 में भी कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने स्वाभाविक कर्म स्वधर्म को, फिर एक बार और पहले तो कहा था कि हमारा कर्म दूषित क्यों ना हो और दूसरे कर्म अच्छा क्यों ना हो और अपने कर्म में मृत्यु हो जाए, और इसमें क्या कहते हैं कि अपना कर्म हम ठीक से ना भी कर पा रहे हो, अपने स्वाभाविक कर्म को त्रुटिपूर्ण ढंग से करना भी अच्छी तरह से ना भी कर पा रहे हो, दूसरे के कर्तव्य को अच्छी तरह करने से अधिक श्रेष्ठ है। अपने स्वभाव के अनुसार अनुरूप कर्म करने से मनुष्य पाप का भागी नहीं बनता, क्योंकि वो सहज कर्तव्य ही ईश्वर की सेवा है। तो जो आप ईश्वर की प्राप्ति करना चाहते हो, वो आपका सहज कर्म ही आपकी ईश्वर की सेवा है। तो ये जो अभी यहाँ आज की बातें थी कि विधर्म, परधर्म, आभास, उपमा और छल, ये अब क्या है, जैसे आपको अभी बताया, आपको विधर्म आपने काफी सुन लिया, परधर्म, विधर्म तो ये कि आप कर रहे हो धर्म बुद्धि से, लेकिन आपके धर्म, आपके जो कर्तव्य उसके वो विपरीत है ना। फिर किसी अन्य के द्वारा अन्य पुरुष के लिए उपदेश किया, वो परधर्म है। आप यहाँ की श्लोक सुन रहे हो, वहाँ के यूट्यूब सुन रहे हो, उनका सत्संग सुन रहे हो, उनके उसको हमने बताया, जैसे आपको इसको अपने जैसे समझ रहे हो उसके रूप में भी देखोगे तब भी बात लागू होती है कि आपके पास भगवान राम है, आपके पास भगवान कृष्ण है, आपके पास सब कुछ है। आप गए हो, कितने लोग हैं जिन्होंने, कहना नहीं चाहिए, उन्होंने कहीं जाकर के गुरु बना लिया है, वो किसी सिख साहबान को गुरु बना लिया, किसी को, किसी उनको, कितने परिवार हैं जिन्होंने पता नहीं कहाँ गुरु, आपके पास राम है, कृष्ण है, सब कुछ है, आपने पता नहीं चंडीगढ़ में गुरु बना रखा है, यहाँ गुरु बना रखा है, वहाँ गुरु बना रखा है, फिर बाकी दूसरे धर्म तो ही हैं। तो आपको जो जहाँ ऐसे, अब मान लो कोई जो है, कहीं पे कोई लेसन है, कहीं कोई पाठ है, कोई ज्ञान की बात है, किसी सैनिक के लिए जो ट्रेनिंग का या जो प्रशिक्षण का या ट्रेनिंग मटेरियल होगा, उसको अगर एक टीचर पढ़े तो उसके लिए, वो सैनिक के लिए तो वो बहुत अच्छी बात है, क्या क्या करना, कैसे करना है, लेकिन टीचर के लिए वो उसका कोई मतलब नहीं है। अगर वो उसके हिसाब से चलने लगेगा तो परधर्म है वो। पाखंड तो हम लोग चर्चा कर ही चुके हैं। और जो दूसरा अर्थ करना है, दूसरे अर्थ की भी बिल्कुल अच्छे से समझ लीजिए। हमारे यहाँ क्या है, हम सब लोग जो अपने शास्त्रों को सुन रहे हैं, भागवत को, गीता को, रामचरितमानस को, ज्यादातर लोगों ने जो भला रखा है कि सब हिंदू धर्म कहता है, सनातन धर्म कहता है भेदभाव सिखाता है, सनातन धर्म छुआछूत सिखाता है, सनातन धर्म में स्त्रियों को नीचा स्तर प्राप्त है, यही तो। यह सनातन धर्म कहता है गृहस्थी जो है वो उसको छोड़ देना चाहिए, त्याग कर देना चाहिए। हमको यही निष्कर्ष सिखाया गया है। तो जो कहते हैं ना कि शास्त्रों के वचनों का दूसरे प्रकार का अर्थ कर देना छल है। हमको पता नहीं कहाँ किसने छुआछूत। गीता कहती है कि ब्राह्मण, कुत्ते, गाय और चंडाल में कोई फर्क नहीं करो आप, और आप छुआछूत करते हो। तो आपको पता नहीं कितने दादी, चाची, नानी, मामी, पड़ोसी ने सिखा रखा है, और कथा सुनने जाते हो कि ये वाला वस्त्र पहन के करो, वो वाला वस्त्र पहन के करो, ऐसे करो, वैसे करो, किसी को छुओ नहीं। भगवान कहते हैं कि ब्राह्मण में, कुत्ते में, चांडाल में, गाय में कोई फर्क नहीं है। भगवान ने गीता में लिखा है, इसमें भी आया है, दो मार्ग हैं। एक में होता है कि आप गृहस्थ रहोगे, एक में रहता है कि आप विरक्त रहोगे, लेकिन मार्ग दो है। लेकिन भगवान ने क्या किया, यह भगवान के गुरु ने किया गया। हर बार ये बात कहते हैं, चाहे भगवान राम हो, चाहे भगवान कृष्ण हो, चाहे शिव भगवान हो, कौन गृहस्थ नहीं था, किसके गुरु गृहस्थ नहीं थे। तो आपने क्यों ऐसा ये जो अर्थ कर रखा है, कहते हैं ना कि शास्त्र के वचनों का दूसरे प्रकार करते देना छल है।
मार्ग दो उन्होंने बताए हैं कि ठीक है, गृहस्थ मार्ग भी है और विरक्ति का मार्ग भी है, निवृत्ति मार्ग भी है, प्रवृत्ति मार्ग भी है। लेकिन भगवान किस मार्ग पर चले हैं, भगवान के गुरु किस मार्ग पर चले हैं? तो ये छल है, हम सब छले जा रहे हैं। तो मनुष्य अपने आश्रम के विपरीत, मनुष्य फिर वही बिल्कुल, अब जितना समझाया उतना, अगर आप समझ चुके तो अब आपको समझा जाना चाहिए कि मनुष्य अपने आश्रम के विपरीत स्वेच्छा से जिसे धर्म मान लेता है वो आभास है। आपका आश्रम कुछ है, आप विद्यार्थी जीवन में हो, आपको दूसरी चीजें अच्छी लगती हैं, आप गृहस्थ जीवन में हो, आपको कुछ और अच्छा लगता है। आप इसमें आगे अध्याय आया है कि जो सन्यासी पहले तो धर्म, अर्थ और काम के मूल कारण गृहस्थ आश्रम का परित्याग कर देता है, ठीक है नहीं, सन्यासी बन गया और फिर उन्हीं का सेवन करने लगता है, वह निर्लज्ज, अपने उबले हुए को खाने वाला कुत्ता ही है। तो अगर आप संन्यास आश्रम में पहुंच गए हो तो फिर आपको गृहस्थ आश्रम के बारे में नहीं सोचना चाहिए, और गृहस्थ आश्रम में हो तो आपको संन्यास के बारे में नहीं सोचना चाहिए आपको। तो मनुष्य अपने आश्रम के विपरीत स्वेच्छा से जिसे धर्म मान लेता है वो आभास है। अपने अपने स्वभाव के अनुकूल जो वर्ण और आश्रम उचित धर्म है वे भला किसको शांति नहीं देते, और शांति परमेश्वर का नाम है। ओम शांति शांति शांति, भगवान आनंद स्वरूप है। तो अगर आज का सत्संग आपकी समझ में आ रहा हो कि धर्म क्या है, और जिसको आप तथाकथित रूप से धर्म मान रहे, वो धर्म नहीं अधर्म है, वो अधर्म है। आप दूसरों के लिए जो कुछ उचित है वो अपने लिए उचित मान रहे हो, ये परधर्म हो गया। आपके लिए क्या उचित है, आपकी ड्यूटी क्या है, वही आपका धर्म है। आपको अपने छोड़ के बाकी सब अच्छा लगता है। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। बताइए भैया जी, कुछ बातचीत सब लोग करिए अपनी अपनी थोड़ी थोड़ी। अनिल भैया जी बताइए। अरे आप भी बहुत अच्छे, आप बहुत अच्छी आपकी ग्रिप हो गई है, बहुत अच्छा आप भी सत्संग को ग्रहण कर रहे हैं। तो अब पहला दूसरे वाले सोचने की जरूरत नहीं रह गई है। ऐसा नहीं है। जैसे आपने पहले के कहा कि हमें मतलब मन वचन कर्म से मतलब किसी को भी जो है प्राणी मात्र को पीड़ा नहीं पहुंचानी चाहिए, क्योंकि सब में भगवान है। जब सब में भगवान है तो किसी से राग द्वेष ने किसी की पीड़ा मन वचन कर्म से भी नहीं पीड़ा पहुंचानी चाहिए। एक बात तो समझना है। दूसरा अपना धर्म क्या है, तो अपने से बताया अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार अपने कर्तव्य का पालन करना ही धर्म है। हम जिस आश्रम में है उस आश्रम के अकॉर्डिंग कर्तव्य करें, हम जिस वर्ण में है उस वर्ण के अकॉर्डिंग कर्तव्य करें, यही हमारा धर्म है। हम है तो अगर गृहस्थ आश्रम में और करें अगर दूसरे आश्रम के कर्तव्य तो वो अधर्म पाप हो जाएगा। बहुत सुंदर है। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। ठाकुर की जय हो, भगवान जी की जय। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। नमिता जी बताइए। पापा जी इस बार डिफरेंट तरह की इस बार पिक कर वही बड़े चाचा कह रहे थे। नहीं, बहुत सुंदर सत्संग था और आप इतने भाव से उसको मतलब उसमें बिल्कुल डीप जाके समझाते हैं, वो बहुत अच्छा लगता है। समझाने वाली जो आपकी कला है वो भी, और जिस तरीके से रुचि लेके आप खुद उसको बताते हैं बहुत बहुत अच्छा लगता है। लेकिन आपने बिल्कुल सही पकड़ा जो आप शुरू में बता रहे थे कि ये धर्म है वो धर्म है, बड़ी सारी आपने डेफिनेशन बताई तो हम बिल्कुल उस वक्त उलझ गए थे कि मतलब राइट क्या है। तो आपने खुद ही कहा कि शायद समझ में ना आ रहा हो क्लियर, क्योंकि इसमें एग्जाम्पल तो थे नहीं कि कैसे रिलेट करें कि ये है तो वो अधर्म कैसे हुआ।
लेकिन फिर आपने जो बाद में एग्जाम्पल समझाया उससे अच्छा समझ में आया। और वही है कि किसी को अपने मन, वाणी और शरीर से भी किसी तरह का कष्ट ना दें तो वो अच्छा है। और बाकी जो धर्म की परिभाषा है आपके लिए क्या सही है वो समझना जरूरी है। कि अगर सब केला खा रहे हैं, सब किसी केला अच्छा है, तो जरूरी नहीं है कि वो हमारे लिए भी सही हो। सबकी बॉडी की एक अलग वो होती है। तो उसी तरीके से कि जो सब मतलब फॉलो कर रहे हैं, केवल उसको सुनने मात्र से ही या उसको वैसे ही ग्रास्प करना समझदारी नहीं है। जो आपके उसमें जो आपके धर्म की डेफिनेशन है आपको उस पर चलना चाहिए, जिसमें वही है कि मतलब आपका जो कर्तव्य है वही आप करते हैं। उससे ऐसा नहीं हो सकता। जी जी। और जो पापा ने कही वो बात, हमने जो पापा ने कभी एक बार पहले बात की थी कि जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। वो आपने जो एग्जाम्पल दिया वो बहुत अच्छा था। जो इंडिया में उसको इंडिया अच्छा नहीं लग रहा है, जो लड़की है उसको लड़की फॉर्म ही अच्छा लगता है, जो यहाँ है जो है उसमें तो है ही नहीं। और हमको लगता है कि ठीक है इंटरनेट और जितना हम बहुत प्रोग्रेस कर रहे हैं, बहुत ही मतलब एक बिल्कुल रॉकेट स्पीड से, उसके अपने बेनिफिट्स फॉर श्योर है। लेकिन उसका एक ये बहुत बड़ा डिमेरिट भी है कि जो चीजें पहले लिमिटेड उसमें रहती थी अब वो इतनी ज्यादा स्प्रेड हो जाती है, हर कोई हर जगह बैठ के सब कुछ सुन ले रहा है। तो बहुत इजी हो जाता है किसी किसी के लिए इन्फ्लुएंस होना। किसी का भी आपने बैक टू बैक कुछ बहुत सुन लिया, चाहे गलत ही साइड पे क्यों ना हो या सही ना भी हो, लेकिन आप इतना इन्फ्लुएंस हो जाते हो उसके 10 तरह के तर्क से कि फिर आप मतलब उस पर थॉट देते नहीं कि अपना खुद का धर्म क्या है या हमारा रिलीजन क्या कहता है या हमारे मम्मी पापा क्या करते आए हैं या जो भी हमारा उस पर मतलब हमारा उस पर क्या रोल है। तो उसके लिए खुद का विवेक और खुद की सतर्कता बहुत जरूरी है। तो बहुत सुंदर प्रवचन था, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, समझ में आया। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। लेकिन जो अभी एक पॉइंट आपने उठाया है अपने बिल्कुल नज़दीक का जुड़ा हुआ पॉइंट। नाम नहीं लेंगे, आपको नाम नहीं लेंगे, बताना उचित नहीं है, लेकिन अपने बिल्कुल नज़दीकी रिश्ते की बात है। एक बालक जो है वो किन्हीं और लोगों के साथ संगति मिली है उसको, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, लेकिन यहाँ तो बालक है वो, और वो बालक की संगति ऐसी है कि उसको दूसरे विचार, दूसरे धर्म अच्छे लगने लगे हैं। उसको जो अपने यहाँ हो रहा है वो उसकी आलोचना कर रहा है और उसको दूसरी बातचीत अच्छी लग रही है, और वो अंदर मन से कहीं मानता भी है कि भाई, कभी कभी उसको थोड़ा डाउट भी होता है, लेकिन वो दूसरा धर्म अच्छा लग रहा है उसको। ये मतलब नाम नहीं ले सकते, इसलिए नाम लेना उचित नहीं है, लेकिन ऐसा हुआ है, बिल्कुल नज़दीकी अपना है एक केस, और बहुत बहुत अजीब सी स्थिति है। इसलिए अगर हम गलत संपर्क में हर जगह की बात सुन रहे हैं, अपनी छोड़ के सब सुन रहे हैं, तो उसका प्रभाव गलत पड़ ही जाता है फिर। तो बहुत बहुत लाइव एग्जाम्पल है, यहाँ नाम नहीं उसका हम लेंगे। भाभी जी आप बताइए कुछ। जैसे हमें मीडिया ने भी बताया कि मन, कर्म, वचन अपने व्यवहार द्वारा किसी को पीड़ा नहीं पहुंचानी चाहिए, किसी को कष्ट नहीं देना चाहिए। लेकिन हम भी यही चाहते हैं कि नहीं पहुंचानी चाहिए, लेकिन हम इतना फॉलो क्यों नहीं कर पाते हैं? बस इतना हमको आप थोड़ी सी नहीं, आपका ये प्रश्न बिल्कुल रखिए, आप ये प्रश्न बिल्कुल अच्छे से रखिए। आप हम और आप एक ही बोट में, हम और आप एक ही बोट में, एक ही नाव में बैठे हुए हैं। आप बिल्कुल इसको चिंता मत करिए, एक ही प्रश्न रखिए आप उसका। आप पहले बात रखिए, फिर बात करते हैं। जैसे अपने अपने धर्म का पालन करना चाहिए, करते तो हैं, खैर पूजा पाठ है ये भी सब करते हैं। तो आप जैसे बताते हैं, समझाते हैं, तो हमको लगता है कि जो पूजा पाठ में हम लोग समय देते हैं वो भी हमें पाखंडी लगने लगता है, क्योंकि हम इतना तो वो कर नहीं पाते हैं, सबके साथ अच्छा बिहेव नहीं कर पाते हैं। कब दिन भर में ना जाने कितने बार तो झूठ ही बोलना पड़ जाता है और सबको कुछ ना कुछ कह ही देते हैं, तो नहीं, आपको से भी सबको कष्ट पहुंचा ही देते हैं। नहीं, आपकी बात में पूरी बात को आपको इसलिए सुनने के बाद आपसे बात, देखिए क्या है कि हम और आप या कोई भी होगा, ये ईश्वर की सृष्टि में जो है उनसे हमसे कोई त्रुटि हो जाना, हमसे कोई डेविएशन हो जाना, कोई विचलन हो जाना, ये स्वाभाविक है। हमसे गलतियां हो जाना स्वाभाविक है। हमारा जो मार्ग है, हमारा जो नियम है, हमारे सिद्धांत है, उस पर थोड़ा डगमगा जाना कुछ भी गलत नहीं है। हम अगर बाद में भी उसको रियलाइज कर ले और बाद में भी कंट्रोल कर ले, तब भी बहुत अच्छा है।
अगर एक क्षण में तुरंत के तुरंत हमको किसी चीज में हमारी जो सुन रहे हैं समझ रहे हैं उस पर अमल ना भी कर पाए, लेकिन बाद में भी ठंडे दिमाग से हम उसको उस पर अमल कर पाए, तब भी कोई बुरा नहीं है। और लाइव एग्जाम्पल कल बता रहे हैं, कल हम किसी जगह गए थे, अपने रिश्तेदार हैं, उनको हम घर में गए, इनकी शाम की पूजा पाठ नहीं हो पाई थी, घर में गए, वहाँ पे उनको इमरजेंसी में हमने एडमिट कराया। इनको हमने वहीं समझाया कि देखो ये भी पूजा है, और इन्होंने बात मानी भी। ने कहा कि देखो तुम ये मत सोचो कि तुम्हारे आज मंदिर में कुछ नहीं हुआ और आज तुम नहीं कर पाई, ये भी पूजा है, और इन्होंने बात मानी भी। तो इतनी बातें खाली समझनी है आपको। अगर उनको आज इमरजेंसी में हम एडमिट करा के आ गए तो शायद ईश्वर की निगाह में बड़ा काम किया हमने। तो आप जो कह रही हो वो आप करो, उसकी भी हमारे धर्म में, सनातन धर्म में पूरी उसकी महत्ता है, लेकिन आपको एक समन्वय बनाना है, एक सामंजस्य बनाना है आपको। कभी कभी हो सकता है कि थोड़ा बहुत पूजा में आपको कट शॉर्ट भी करना पड़े, तो ये दोनों बातें ठीक है। तो आपने अच्छी बात कही, आप बताइए कुछ अपनी बात। आपने बहुत अच्छा धर्म और धर्म के विषय में समझा दिया है और समझ में भी आया है और कर भी रहे हैं और आचरण में भी लाएंगे। लेकिन हम सोचते हैं ज्यादा से ज्यादा, तो अच्छी बात है, ये तो अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपके मन में, हमारे मन में किसी, हम और आप अलग नहीं है, हम सबके भी अपने अपने प्रयास जारी हैं उस भगवान की जो इस जो मार्ग पे हम सब थोड़ा थोड़ा चल रहे हैं, आगे पीछे चल रहे हैं, लेकिन हम लोग चल तो रहे हैं। तो आप बिल्कुल इस चीज का मन में अच्छा भाव रखिए कि आप बिल्कुल सही है, हमारी दिशा ठीक है, बस ईश्वर की कृपा है। बताइए भैया जी, विपुल भैया जी, सब लोग कहने कर्म टूटा हुआ है, तो जी हाँ जी, बताइए क्या है, मतलब नंबर चेंज हो गया तो अच्छे भावनाएं हमको भी सुनने को मिली, अच्छे अच्छे कमेंट्स हमको भी पहले से सुनने को मिला। बिल्कुल सही बात है। और सभी लोगों ने जो आज का जो आपने टॉपिक दिया था सब करीब करीब कवर हो गया है, फिर भी बहुत कुछ तब भी रह ही जाता है। जैसे सबसे आपने बताया कि सबसे बड़ा धर्म जो है वो सत्य सबसे बड़ा धर्म है जी। तो अब एक धर्म है कि अगर हम सत्य का पालन कर रहे हैं जी, तो हमें हर जगह निडरता का भी भाव आ जाता है कि अगर हम सत्य हैं तो हम निडर भी रहेंगे, है ना। हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। सत्यता से अपनी गलती को स्वीकार कर लेना भी एक धर्म है। अगर हमसे कोई गलती हो गई और हम उसको सत्यता से स्वीकार कर लेते हैं तो हम अपने धर्म को पूरा पालन कर रहे हैं। ऐसा है दादा कि नहीं? हाँ नहीं, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अगर सत्य के मार्ग में चलते हुए हम अपने आत्मबोध के अनुसार हमने अपनी गलती को माना तो हम एक धर्म का ही पालन कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सत्यता जो है उनको निडरता के भाव लाती है। हम निडर रहेंगे और अपने जो भी वर्ण अनुसार जो या आश्रम के अनुसार हम जिस भी उसमें है, चाहे हम वर्ण की अगर बात करें तो अगर हम मान लीजिए हम वैश्य ही है और हम पंडिताई का काम करना चालू कर दे तो हमारे लिए अधर्म हो जाएगा, क्योंकि हमें उसका ज्ञान नहीं है। अगर ये हो जाए कि हमने भी अगर ज्ञान हासिल कर लिया है उस चीज का, हमें अगर जो ब्रह्म की का ज्ञान है और तब हम कुछ अगर करते हैं तो वो फिर धर्म हो जाएगा। लेकिन खाली जन्म से अगर हम वैश्य हैं और हम सोचे कि हम हमेशा वही रहेंगे तो हम अपने कर्तव्य का या अपने परिस्थिति के हिसाब से हम अपनी चीजों को अगर हम बदलते हैं, ज्ञान अर्जित कर लेते हैं, तो अगर हम ब्राह्मण वाला भी कार्य करते हैं ज्ञान अर्जित करने के बाद तो भी धर्म बन जाएगा। नहीं ठीक है, बिल्कुल ठीक कह रहे हो भैया। आज का जो जितना हम लोगों ने चर्चा की है उससे थोड़ा और विस्तार आपका है बातों का, वो ठीक है। और वह थोड़ी बहुत हमने भी इस चीज़ को उल्लेख किया था कि आज के परिप्रेक्ष्य में जन्म से न होकर के हमारे कर्म से है, लेकिन जो हमने कुछ भी चयन किया है, जिस मार्ग पे हम लोग चले हैं, जो हमने अपने लिए सही किया है, फिर उस पर चलना ही हमारा धर्म है। तो और उसके लिए भी आपको
हर चीज के लिए आपको कुछ त्याग तपस्या करना पड़ता है, कुछ कर्म करना पड़ता है। तो अगर आपने शिक्षण से, प्रशिक्षण से, ट्रेनिंग लेकर के, कुछ लर्न करके, अध्ययन करके कुछ अर्जित किया है, कुछ पाया है, तो आपको फिर वही धर्म वही निभाना है आपको। ठीक बात है, ये अच्छी बात है। जैसे एक नाविक का धर्म है कि नदी को पार कराना, तो क्योंकि वो नाविक है, वो उस कार्य में महारत है, उसको है, और तो वो सच्चे से नदी पार करा देगा। लेकिन जो नाव नहीं चलाना जानता है, वो चाहे कि लाओ हम नाव पार लगा दे, तो वो तो डुबो ही देगा। तो वो बहुत बहुत बड़ा धर्म हो जाएगा। नहीं, बिल्कुल सही है। मतलब देखिए, इसमें क्या है कि एक आपको ध्यान रखना है कि आपातकाल में तो थोड़ा थोड़ा होता है, लेकिन नॉर्मल कोर्स में कि वो सिद्धांत याद करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा कि जिसका काम उसी को अच्छा जाए। बाकी पाखंड वगैरह तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए कि हम जो है नहीं वो बनने की कोशिश करें, है ना। पाखंड तो बिल्कुल भी किसी भी स्थिति में अच्छा नहीं है। बताइए प्रखर भैया जी, आप बताइए। आज प्रखर भैया जी कुछ अपनी बात बिल्कुल अच्छे तरीके, नए तरीके से रखेंगे। सभी को प्रणाम, राधे राधे। मैम, मुझे तो ये काफी सुन के आप जैसे सारी चीजें जो बताते हैं तो विश्वास नहीं होता कि मतलब हम लोगों का आधार अपने 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 धर्म का आधार एक्चुअली क्या है, या अपने धर्म में एक्चुअली क्या कहा है। और जो चीजें सुनी हैं इतनी प्रचलित हैं और वही मानी जाती हैं। जैसे आपने बोला कि हिंदू धर्म ऐसा है और ये सब सिखाता है, वो सब सिखाता है। तो हम लोगों के जो अच्छे मतलब जिनको वाकई जो चीजें बतानी चाहिए और मालूम है, वो सब सत्संग और वो सब नहीं करते हैं। और जो करते हैं उनको वो क्या व्यापार के हिसाब से करते हैं। तो जो सही बात है वो हम लोगों के पास कभी पहुंचती नहीं है। जैसे जो आपने आज जो सारी बातें बताई बहुत ही मेरे लिए तो आई ओपनिंग थी। और पहले भी कुछ इसमें से बातें आप पहले भी टच बेस कर चुके हैं अलग अलग चैप्टर्स में, बट उनका रिवीजन होना हम लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। और सारी बातें इसमें बहुत अच्छी थी। और नविता ने भी जैसा पहले हम भी एग्जाम्पल अपने मन में क्रिएट कर रहे थे कि क्या हुआ विधर्म, थोड़ा विधर्म तो हम सोच पाए थे, बाकी विधर्म और पाखंड बाकी तो हम इतना नहीं सोच पाए थे। लेकिन उसका आपने जो एक्सप्लेनेशन दिया सबका, हर एक चीज का, और वो कैसे हम लोगों की डेली लाइफ में हम लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं उसको, तो उस पर बात करने की कोशिश करी जाएगी। और बहुत अच्छा लगा आज का सत्संग, बहुत सुंदर है सब। अच्छा, बहुत अच्छे से, बहुत ही क्रिस्टल क्लैरिटी के साथ बातचीत सबने रखी, प्रखर भैया ने भी रखी, सबने रखी। और ईश्वर की खूब खूब कृपा हम सब के ऊपर है कि हम लोग धर्म का जो मूल स्वरूप है वो समझे। और बहुत सहज है, बहुत सरल है, केवल समझने की बात है, वरना बहुत सहज है, बहुत सरल है। ठाकुर की जय हो, भगवान जी की जय हो। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। अनिल भैया जी, आप अपना धर्म का जय घोष करिए। धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, धर्म का नाश हो, धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, भगवान का अवतार हो, का अवतार हो। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। शांति शांति। जय जय श्री राम, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।